दोस्तों हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि तैयारी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं और आप लोग पेन और पेपर उठा के लिख भी रहे हैं। तो जो लोग लिख रहा है उनकी तैयारी ज़बरदस्त होगी, लेकिन जो लोग यूं ही देख रहा है उसका हो सकता है तैयारी हो तो रिवाइज हो जाएगी। तो सही में आपको दिल से तैयारी करनी है तो पेन उठाइए, पेपर उठाइए और शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन शख्स में से चार में से किन्होंने कुरान शरीफ को इंग्लिश में तब्दील किया था, ट्रांसलेट किया था। तो इसमें चार ऑप्शंस है। तो देखिए, एक नाम बहुत फेमस है, MM पिक्टहॉल। तो MM पिक्टहॉल थे जिन्होंने कुरान शरीफ को, अरबिक कुरान शरीफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इसीलिए फेमस थे MM पिक्टहॉल। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा MM पिक्टहॉल। जब भी आप पढ़िएगा तो आप जरूर पेन और पेपर लेके अब MM पिक्टहॉल के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। MM पिक्टहॉल का नोट्स बनाइए और गूगल क्रोम पे या आप YouTube पे MM पिक्टहॉल लिखिए और उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा होगी। आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, क्योंकि गूगल पे सारे भाषा है, उसमें आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग नोट्स एग्जाम से पहले बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। ठीक है, रामबाण की तरह काम करता है मतलब बिल्कुल सटीक काम करता है, बिल्कुल जहां निशाना होना चाहिए रावण के दिल पे, दिमाग में, नाभि पे, वहीं पे जाके लगेगा। तो क्वेश्चन पहला का आंसर है ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि कितना सूरा है कुरान में। अब लोग 30-30 पारा पढ़ते हैं बचपन से, सूरा का नाम तो पता ही नहीं रहता है। तो सूरा टोटल कुरान शरीफ में 114 है। तो क्वेश्चन दूसरा का आंसर है बी, 114 सूरे हैं। अब 114 सूरे हैं और 30 पारा का क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 114 क्या है, चैप्टर्स है। सूरा मतलब चैप्टर्स है। कोई चैप्टर क्या है ना, 30 पेज का है, कोई चैप्टर छोटा है, कोई सूरा छोटा है, कोई सूरा बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा सूरा पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते, इसलिए पारा में पूरा कुरान शरीफ को 30 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो सूरा कितने हैं कुरान शरीफ में? तो टोटल सूरा है कुरान शरीफ में 114। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किसके सरकार में या किसके ज़माने में मस्जिद बहुत ज़्यादा बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है शाहजहां। शाहजहां के ज़माने में सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनी थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर एम्पायर। अकबर राजा थे, उन राजा में से कौन सा जगह था उनके राजपाट में नहीं था? कश्मीर, असम, कंधार, बंगाल, उड़ीसा। तो असम उनके राजपाट में नहीं था। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन 4 का आंसर बी है, असम अकबर के ज़माने में, अकबर के राजशाही में नहीं था, यानी राजपाट में नहीं था। असम बिल्कुल अकबर के एम्पायर से अलग था। क्वेश्चन 5 देखिए, फेमस बुक है जो नबी के सीरत के बारे में बयां करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयां करता है कि उनके सीरत कैसी थी, उनका अखलाक कैसा था, उनका कैरेक्टर बिहेवियर कैसा था। तो फेमस बुक सीरतुल नबी, रिटन बाई मौलाना शिबली। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है सी है। ठीक है, मौलाना शिबली साहब ने सीरतुल नबी लिखा था। ये हमेशा आपको जीवन भर काम देगी, चाहे IAS का एग्जामिनेशन हो या कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो या जनरल कंपटीशन हो, या अगर आप GS का बारे में आप नॉलेज रखना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि नबी की सीरत के बारे में जो बुक लिखी गई थी किसने लिखा था? मौलाना शिबली साहब ने। 5वां का आंसर सी। 6वां कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। तो अभी के कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल जी। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि आते हैं उड़ीसा से, वो अभी शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? सिवान के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ये सब क्वेश्चन आता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, प्रोफेट मोहम्मद साहब के मदर का इंतकाल जब हुआ था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मदर का, अम्मी का या माता जी का इंतकाल हुआ था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? तो 6 साल के थे। ठीक है, 6 साल के थे तो इनके अम्मा को इंतकाल हुआ था। फादर के इंतकाल कब हुआ था? जब ये मम्मी के पेट में थे तभी इनका फादर का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, 6 महीना पेट में थे तभी इनका इंतकाल हुआ था, और 6 साल के जब हो गए थे तब मदर का इंतकाल हुआ था। ठीक है, लास्ट सेरेमन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद वाज डिलीवर वन, मतलब सेरेमन मतलब जानते हैं क्या होता है? उपदेश। लास्ट उपदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब दी गई थी? तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है बी, यानी 9th डे ऑफ डिलहिज्जा। डिलहिज्जा के 9वें दिन पे लास्ट उपदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिलीवर की गई थी। तो 8वां का आंसर जो है वो बी है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां कह रहा है कि हज जो है मुसलमानों को करना चाहिए कब? जब उनके पास पैसा हो तब, या जब मैरिज हो जाए तब, या जब जवान हो जाए तब, या सभी जब क्राइटेरिया फुलफिल हो तब। तो हज तभी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जब आपके पास पैसा हो जाए। भले आप शादीशुदा हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि हज करना। हज करने का आपके पास पैसा 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख एनफ हो। एनफ मतलब आपके खर्चा निकालने के बाद जो पैसा, ये नहीं कि खेत बेच के हज जाना है। हज आपको तभी जाना है जब आपके पास सफिशिएंट पैसा हो, जब आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, पेट काट के, खेत बेच के, घर बेच के हज जाने का ज़रूरी नहीं है। और भी कंडीशंस है, वो कंडीशन कोई भी नहीं। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी हज पे जाना है। तो 9वां का जो आंसर है ए आंसर है। ठीक है, कितना आराम से पढ़ रहे हैं। 10वां देखिए, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर में कितने महीने हैं? कितने महीने हैं इस्लामिक कैलेंडर में? तो 12 है। कितने हैं? 12 है। जैसे हिंदी कैलेंडर में भी 12 है, इंग्लिश में भी 12 है, तो मुसलमान के जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें भी 12 ही महीने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 के अब आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि सरमन मतलब लिखिए उपदेश। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदर का इंतकाल कब हुआ था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? वो उनके अब्बा का कब इंतकाल हुआ था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के पेट में, तब पैदा होने के 6 महीना नहीं, पेट में ही थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा होने के 3 महीने पहले उनके अब्बा का इंतकाल हो गया था। अब इंडिया विंग्स फ्रीडम के बारे में लिखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये सब आपको पेन और पेपर में लिखना है। सीरतुल नबी, जो नबी के सीरत के बारे में बताया था, मौलाना शिबली के साहब के बारे में लिख लीजिए, मौलाना शिबली। ठीक है, अकबर का एम्पायर असम नहीं था, ये तो आपको याद करनी है। किसके ज़माने में सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनी थी? तो शाहजहां के ज़माने में सबसे ज़्यादा मस्जिद बनी थी। कुरान में 114 सूरह हैं। MM पिक्टोल के बारे में आपने नोट्स बना लिए। तो 10 क्वेश्चंस 8 मिनट में हो गया डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को जिसको ज़रूरतमंद है उसको शेयर कीजिएगा, और भी आगे हम लोग इंडो इस्लामिक और जीके पढ़ते रहेंगे। बस आपके प्यार की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और ऐप वाले को तो मज़े ही मज़े हैं।